हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें क्या है। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक हमें सेट दिया है जिसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 दी है, इज गिवन बाय। और रिलेशन जो बोला वो क्या बोला है, ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन है क्या, ए और बी में से अगर हम ए में से बी को घटा के अगर उसका मॉड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, इवन आएगी। इवन वैल्यू आप सबको पता ही क्या होती है, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। फिर बताने की एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको बता चुका हूँ कौन से रिलेशन होते हैं, जोन से रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे एक एलिमेंट दिया 1 3 5 एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। और शो करना हमें बताना है कि 1 3 5 ये बस आपस से ही रिलेट करते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 और 4 बस आपस में ही रिलेट करते हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 के एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट 2 और 4 से रिलेट नहीं करते 1 3 5। इसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक देख लेते हैं हम। तो सेट गिवन है, ये चीज़, ये वाली चीज़ भी गिवन है। हमने रिलेशन बनाया। रिलेशन कैसे बनाया, उसकी कंडीशन की ए में से बी को घटाओ और उसका मोड करो और वैल्यू हमारी आनी चाहिए इवन। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं 1 1 लेता हूँ, 1 1 लूँगा तो 1 में से 1 जाएगा तो वैल्यू आएगी 0। 0 क्या होती है हमारी, इवन होती है। ठीक है, अगर मैं 1 के साथ 2 लेता हूँ, अगर मैं 1 के साथ 2 लेता हूँ और इसका मोड करता हूँ मान लो, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगी वैल्यू, बाहर आके 1 हो जाएगा। तो 1 क्या हमारा इवन होता है, नहीं होता। तो इसलिए मैंने 1 और 2 का रिलेशन नहीं लिया। यहाँ पे हमें बस वो लेना है जो हमारा रिलेशन को फॉलो करेगा। तो 1 और 1 फॉलो कर रहा है, 1 के बाद 1 और 3, फिर 1 और 4 वैसे ही नहीं लिया। अगर मैं 1 और 4 का मोड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस का 3 और बाहर आके 3 होगा। तो 3 क्या इवन होता है, नहीं होता। तो मैंने वही सारे रिलेशन लिए हैं, 1 5, फिर 2 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 2 के साथ बनेगा, फिर 2 का 4 के साथ बनेगा, 3 के साथ भी नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसे रिलेशन लेने हैं कि उनका आपस में डिफरेंस इवन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन बन गए। चलो अब चेक कर लेते हैं आगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल जो हम बार बार लेते आते हैं। तो इसके लिए ये जितने सेट हैं 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे होने चाहिए। 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा और 5 5 ये रहा। एक्स्ट्रा आते हैं तब भी वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, हमने चेक करा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जितने यहाँ पे सेट थे ये सारे के सारे इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, आर इज, अगर एक भी इसमें से नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे उसके जितने भी हो सारे के सेट बन रहे हैं। एक्स्ट्रा होंगे तब भी माने जाएंगे। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी ए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 और 3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अगर मैं 1 और 3 का एग्जाम्पल लूँ, 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये इवन हो रहा है। अगर मैं इसको चेक करूँ, मैं मोड निकालूँ इसका, तो देखो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा माइनस का, बाहर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये इवन है। ठीक है, अब सेकंड 3 और 1 को अगर मैं चेक करूँ, 1 अगर मैं 3 में से 1 को घटाऊँ, इसका मोड क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 भी क्या होता है, इवन होता है। प्लस आए माइनस है वो तो प्लस ही माना जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी फॉलो कर रही है, ये वाली वैल्यू भी फॉलो कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब थर्ड, रिफ्लेक्सिव के बाद वो सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द ए बी सी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया हुआ है दोबारा से, यहाँ पे देख लो। मैं दोबारा इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या, कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 और 3, जो मैंने पीछे लिया था 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमने क्या बोला था, अगर मैं मोड निकालूँ 1 और 3 का,
तो ये इवन है क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, इवन है। ठीक है, अब 3 के साथ कुछ और देखना है, 3 के साथ कुछ और देख लेते हैं। आ जाओ 3 के साथ देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 के साथ 1 है, इसका भी आप ले सकते हो। 3 के साथ 3 है, इसको भी आप ले सकते हो। 3 के साथ 5 है, इसको भी आप ले सकते हो। तो मैं 3 के साथ 5 वाला ले लेता हूँ। 3 के साथ मैंने 5 का रिलेशन चेक करा। भाई चेक करते हैं, अगर मैं मोड निकालूं 3 और 5 का तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ये भी इवन है। अब हमें थर्ड क्या होता है, ए मतलब 1 और 5 को देखना है, 1 और 5 को देखना है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं मोड करूँ 1 और 5 का तो क्या ये इवन होगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। अगर 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये भी इवन है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, क्या 1 और 5 उसके अंदर है, हमारे रिलेशन के अंदर, ये भी तो चेक करना है। चलो आ जाओ, 1 और 5 हमारा क्या इसके अंदर है, ये रहा 1 और 5 है इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज ट्रांसटिव भी है। तो हमारा जो ट्रांसटिव है, और इसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए देखो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांसटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, अगर तीनों होंगे तो माना जाएगा। अब उसके बाद जो उसने बोला था, अब उसके आगे वाले पार्ट को देख लेते हैं। उसने बोला था सो डैट द एलिमेंट ऑफ, ये वाले जो एलिमेंट्स है 1 3 5 का बस इन्हीं से रिलेशन होना चाहिए, 2 और 4 का बस 2 और 4 से रिलेशन होना चाहिए, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये बताओ मुझे है या नहीं है। चलो मैंने दोबारा रिलेशन उतार लिया। अब एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बस ये अपने आप से रिलेट करते हैं। तो इसके अंदर चेक करते हैं, मैं मेरे जो पेयर बन रहे थे 1 के साथ 1 3 5 के जितने भी पेयर साथ साथ में उतारो। 1 वाले मैंने उतारे तो ये आया, 1 वाला इसके साथ था, 1 वाला बस इसके साथ था। फिर 3 के साथ वाला देख लेता हूँ, 3 वाला 1 के साथ था, 3 वाला 3 के साथ था और 3 वाला 5 के साथ था। फिर 5 वाला 3 के साथ है, 5 वाला 1 के साथ है, 5 वाला 3 के साथ है और 5 वाला 5 के साथ है। तो आप सारे लोग इसमें एक चीज़ देखो कि 1 का रिलेशन बस 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ है। 3 का रिलेशन भी 1 3 5 के साथ है, 5 का रिलेशन भी 1 3 5 के साथ है। तो यही तो ये बोल रहा है, एलिमेंट ऑफ जो इसके एलिमेंट है ये बस अपने आप से ही रिलेटेड है। और ये कंडीशन को तभी फॉलो कर रहा था क्योंकि अगर मैं 1 में से 3 को घटाऊं और इसकी वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या निकलेगी, 2 वैल्यू क्या इवन है। अब मैं कुछ और ले लेता हूं, अगर मैं 5 में से 5 को घटाऊं और इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, 0 भी क्या इवन, तभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अगर मैं इसके साथ कुछ और वैल्यू लेता तो वो होती नहीं। तो ये हमारे रिलेशन में है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ भाई ये आपस में रिलेटेड है। अब सेकंड 2 और 2 वाले, इसके सारे वाले एलिमेंट्स उतार लो। 2 के साथ जो एलिमेंट है 2 और 2 4, 2 2 और 2 4 है। अगला जो हमारे 4 के साथ के 4 2 और 4 4, 4 2 और 4 4, बस ये और किसी के साथ है ही नहीं। तो यही तो ये बोल रहा है, एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब ये अपने आप से रिलेट करेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा। जैसे 2 में से 2 को अगर मैं घटाता हूँ तो 0 आएगी, इवन वैल्यू है। अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊंगा तो 2 आएगा, ये भी इवन वैल्यू है। तभी होगा कि इनका रिलेशन ऊपर वाले से करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये आपस में रिलेट करते हैं, बट चेक करो क्या ये एक दूसरे से अदर से है। तो हम इसे चेक, जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ देखो है क्या इसके अंदर कहीं, 1 का रिलेशन आप 2 के साथ ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं। 3 का रिलेशन 4 के साथ है क्या, 3 का रिलेशन तो मिलेगा ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं नो एलिमेंट ऑफ सेट ये इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ये, जो दूसरे के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो अब हम क्या वो करेंगे, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को VKS मैथ 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दें। थैंक यू।